Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about the fruit. हमने लास्ट लेक्चर में फ्रूट और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी की. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सीड. अभी हम सीड के बारे में स्टडी करने वाले हैं. व्हाट इज सीड? द ripened ovule is known as seed and it bears embryo or miniature plant. It has adequate amount of reserve food material for the further development of the embryo and a covering for the protection against the pathogen, mechanical injuries and loss of water. Alright, तो सीड किसे कहते हैं? राइपेंड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं और फर्दर इस सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है जो मिनिएचर प्लांट को अपने अंदर समाहित करके रखता है. सीड के अंदर गुड अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त होता है. सीड ना सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम वेरियस पैथोजेंस, मैकेनिकल इंजरीज, वाटर के लॉस को रोकती है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी. तो हेडिंग डाल दीजिए सीड. सीड. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. व्हाट इज सीड? इट इज अ ripened ovule. Ripened ovule is known as seed. Is called seed. Next point. Seed bears miniature plant. ओके, दैट मीन्स जो ग्रो होने वाला ट्री है या प्लांट है वो मिनिएचर फॉर्म में पाया जाता है. राइट, तो सीड्स के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा प्लांट छिपा होता है. इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं. एम्ब्रियो जो आगे चलकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट. सीड आल्सो बियर्स adequate amount of food, or you can say reserve food material. ये फूड रिजर्व मटेरियल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सीड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो और फ्यूचरिस्टिक प्लांट फ्रॉम various kind of pathogens, mechanical injuries, or certain loss of water. ओके, तो प्लांट जो मिनिएचर प्लांट है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद डेवलप होगा उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको जो सुरक्षा है वो भी सीड प्रोवाइड करती है. तो सीड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस, मैकेनिकल इंजरीज, लॉस ऑफ वाटर एट्सेट्रा. और आपको पता होगा कि जो सीड है वो लॉन्ग टर्म तक वाइबल रहता है, यानी ये कभी भी आप ग्रो करें तो अगर ये अलाइव है दैट मीन्स अगर इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगा
और पैथोजन की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, हालांकि जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं और कभी भी इनको ग्रो किया जा सकता है। ऑलराइट, हिस्ट्री में अभी जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग 800 ईयर ओल्ड जो सीड है उसको जब वापस से ज़मीन में सॉइल में लगाया गया तो वो वायबल था और उससे नए प्लांट डेवलप हुए जो कभी 800 या 1000 साल पहले हुआ करते थे, स्क्वैश के प्लांट। तो दैट मीन्स द सीड कैन सर्वाइव टू मच, यानी बहुत ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डालिए, स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्पर्मोलॉजी is known as the study of seed, spermology. Okay, now next heading डाल दीजिए, structure of seed. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर कैसा होता है सीड का? दैट सीड इज सराउंडेड बाय 1 or 2 प्रोटेक्टिव कोट्स। आउट ऑफ देम जो बाहर की लेयर होती है उसको हम टेस्टा कहते हैं और अंदर की जो लेयर पाई जाती है उसे टेगमेंट कहते हैं। एंड बोथ द कोट्स आर एब्सेंट एट अ पॉइंट जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। दैट मीन्स सिर्फ वो एरिया अनप्रोटेक्टेड होता है जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, अदरवाइज पूरा का पूरा जो सेल है, सीड है, वो 2 लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट। तो इसमें लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सीड कोट हैव 2 layers, outer and inner. Outer layer is known as testa and inner layer is known as tegmen. Next point, only micropilar region have no any layer. सिर्फ जो माइक्रोपाइलर लेयर होती है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है, वहां पर कोई लेयर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ सीड एक्सेप्ट सीड कोट इज कॉल्ड कर्नल, यानी सीड कोट के बाद जो भी दूसरे पार्ट्स पाए जाते हैं उनको हम कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नल। इसमें लिख लीजिए, द पार्ट ऑफ सीड, द पार्ट ऑफ सीड एक्सेप्ट सीड कोट is known as kernel. Kernel. Next point, the embryo contains an embryonic axis, जिसे हम embryo axis कहते हैं, और टेजिलम विथ प्लूम्यूल जो कि आगे चलकर फ्यूचरिस्टिक शूट का फॉर्मेशन करता है, एंड वन एंड एंड रेडिकल जो कि दूसरे एंड पे पाया जाता है, और रेडिकल ही आगे चलकर फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन करता है। सो द पार्ट ऑफ टिगुलम बिटवीन द रेडिकल एंड कॉटिलीडन्स
कॉटिलरी नोड इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो जो टेगुलम पार्ट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? इन बिटवीन द रेडिकल एंड कॉटिलिडनरी नोड, इसी को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। वाइल द वन बिटवीन द प्लूमूल एंड कॉटिलिडन नोड इज नोन एज इपिकोटाइल। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो इन बिटवीन किसमें, प्लूमूल और कॉटिलरी नोड के बीच में पाया जाता है उसे हम इपिकोटाइल कहते हैं। एंड द टेजिलम हैज अ नोड ऑन विच वन और टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट। टेजिलम में नोड्स पाए जाते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सीड का, सीड कोट का, कॉटिलिडन्स का, और फिर कॉटिलिडन के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सो मेक अ डायग्राम विद मी। दिस इज अ सीड, और ऊपर की जो लेयर है इसको हम सीड कोट कहते हैं। ओके, और इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। और उसके नीचे माइक्रोपाइल, और ये हिस्सा माइक्रोपाइल। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर एक एक्सिस होगा जस्ट लाइक दैट, और इसे अटैच इनको कॉटिलिडन्स कहते हैं। ओके, इक्वल होते हैं, इक्वल साइज के हैं। ओके, ये क्या है? कॉटिलिडन्स, इनको कॉटिलिडन्स कहते हैं। इस हिस्से को जो स्टेम लाइक है बीच में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं प्लूमूल। ऊपर वाले हिस्से को प्लूमूल, और निचले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। प्लूमूल आगे चलकर क्या बनाता है? स्टेम। ठीक है, और रेडिकल आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं एक सीड का, और सीड के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है उसको देखते हैं। नाउ लुक एट दिस। ओके,
ओके, नाउ लुक एट दिस लेयर, अंदर और भी लेयर्स पाई जाती हैं। Okay, now all the structure found here, जिसमें आपको क्लियोप्टाइल, प्लूम्यूल, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, रेडिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम। Okay. ओके, नाउ अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, वन बाय वन देखते रहिएगा ध्यान से। ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड पेरिकार्प या फिर टेस्टा, यानी टेस्टा और पेरिकार्प दोनों आपस में फ्यूज्ड है। पेरिकार्प एंड टेस्टा। टेस्टा किसे कहते हैं? सीड की आउटर मोस्ट लेयर, और पेरिकार्प किसे कहते हैं? फ्रूट की आउटर लेयर। तो यहाँ पर दोनों ही लेयर आपस में फ्यूज हैं। नाउ लुक इनसाइड, दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। इस लेयर को हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर, राइट। उसके बाद नीचे आते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर, दिस वन। एपिथेलियल लेयर, और इसके बाद नीचे आता है जस्ट, उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं स्क्यूटेलम। इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं क्लियोप्टाइल।
क्लियोप्टाइल। क्लियोप्टाइल के जस्ट नीचे पाया जाता है एम्ब्रियोनिक लीव्स। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक लीफ, जो आगे चलकर कॉटिलीडन बनता है। एम्ब्रियोनिक लीफ के जस्ट नीचे पाया जाता है प्ल्यूम्यूल, तो ये हिस्सा कहलाता है प्ल्यूम्यूल। ऑलराइट, देन आफ्टर एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जो मिडिल पार्ट है उसको हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के जस्ट नीचे पाया जाता है रेडिकल। ये देखिए, इसे रेडिकल कहेंगे, जो आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करता है। उसके जस्ट नीचे पाया जाता है रूट कैप। ये सभी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही क्लियर हो जाते हैं। और सबसे लास्ट लेयर को हम कोलेराइजा कहते हैं। कोलेराइजा, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस सीड। ये मोनोकॉटिलिडनस सीड का एक एग्जाम्पल है। वर्टिकल सेक्शन वीएस ऑफ मोनोकॉट सीड मीज, ओके। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड। जैसा कि मैंने बताया कि इन द केस ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड, द मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड द रेडिकल इज नोन एज कोलेराइजा एंड अराउंड द प्ल्यूम्यूल इज कॉल्ड क्लियोप्टाइल। ये है क्लियोप्टाइल और ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और ये लास्ट में कोलेराइजा, जो कि रूट कैप के ऊपर पाई जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ or absence of endosperm, the seed can be divided into two types. First one is non-endospermic, जिसको हम eggs albuminous seed कहते हैं, और दूसरा endospermic seed जिसमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, उसको हम albuminous seed कहते हैं। तो लिख लीजिए, seed can be divided into two types. First one is विदाउट एंडोस्पर्म, इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक, इसी को हम एग्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। और राइट, दूसरी कैटेगरी क्या होती है, जिसमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है। एंडोस्पर्मिक सीड जिसको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। Albuminous seed, right? What is the characteristic feature of non-endospermic seed? When the endosperm is completely consumed during the development of embryo, thus the seed are called non-endospermic seed. इसी को हम eggs albuminous कहते हैं,
और इस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही कंज्यूम हो जाता है। तो ज़्यादातर डाइकोटिलीडनस के केस में आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स लाइक पी है, ग्राम, ग्राउंडनट, एटसेट्रा, यहाँ पर आपको कहीं भी एंडोस्पर्म लिक्विड फेज में नहीं दिखाई पड़ता, राइट। एंड द सीड कोट इज फाउंड बाय द इंटीगुमेंट्स एंड द आउटर सीड कोट फॉर्म्स टेस्टा और इनर सीड कोट इज नेम एज टेगमेन। तो दो लेयर भी पाई जाती है। आउटर जो इंटीगुमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा, और इनर लेयर को हम टेगमेन कहते हैं। एंड द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द कॉटिलीडन। जो भी फूड मटेरियल होता है वो कॉटिलीडन में ही सेव रहता है। नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। ये ज़्यादातर मोनोकॉटिलीडनस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसका एग्जांपल लिख लेना, मोनोकॉटिलीडनस plant like maize, कैस्टर बीन डाइकॉट में आ जाता है। मेज है, मेज में पाया जाता है, और मेज और नेक्स्ट डाइकोटिलीडनस प्लांट का एग्जाम्पल है कैस्टर। कैस्टर सीड में भी जो एंडोस्पर्म है पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, राइट। और तीसरा एग्जाम्पल है, यू कैन सी कोकोनट। कोकोनट में भी एंडोस्पर्म गुड अमाउंट में पाया जाता है, कोकोनट। ऑलराइट, इज ऑल अबाउट द सीड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन। हेडिंग इज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इपीजियल और दूसरा होता है हाइपोजियल। इपीजियल के केस में क्या होता है कि जब कॉटिलीडन्स ज़मीन या सॉइल से बाहर इलांगेट हो जाए, ठीक है, और ऊपर की तरफ दिखाई पड़े, तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। दैट मीन्स द कॉटिलीडन्स यू कैन सी आउटसाइड द सॉइल। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलांगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। तो लिख लीजिए, ड्यू टू the elongation of hypocotyle, the seed comes out from the soil। इसका एग्जाम्पल है इपीजियल जर्मिनेशन का कैस्टर और कॉटन। कैस्टर, कॉटन, ये कुछ इस तरह से होता है।
दिस इज कॉटिलीडनरी पार्ट, ये है कॉटिलीडन। ये सॉइल से बाहर आ जाता है। ओके, in the case of hypogeal germination, the seed are found inside the soil। ठीक है, तो सीड जो है हमेशा सॉइल के अंदर पाई जाती है और यहाँ से कॉटिलीडन्स इलांगेट हो जाते हैं। सो व्हेन epicotyl region elongates and cotyledons are left in the soil, this condition is known as hypogeal germination। और इसको आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ पी ग्राम मैंगो एंड ग्राउंडनट एटसेट्रा। इन सभी में जो कॉटिलीडन्स है वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और ऊपर प्लूम्यूल दिखाई पड़ता है। इस तरह का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट एंड स्पेशल केस, इसके अलावा एक थर्ड केस है, स्पेशल केस है विविपेरी। विविपेरी का मतलब होता है कि चाइल्ड का जन्म होना, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स समटाइम्स सीड्स जर्मिनेट्स विद इन द फ्रूट। जब सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही होने लगे जबकि वो प्लांट के साथ ऑलरेडी अटैच है, तो इस कंडीशन को हम विविपेरी कहते हैं। और ये कंडीशन पाई जाती है राइजोफोरा में। ठीक है, राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। तो विविपेरी इज फाउंड इन राइजोफोरा। इसमें सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। ओके।